दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए तो मशहूर ही है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के कानून भी काफी सख्त हैं। आमतौर पर अगर कोई इस देश के राजा किंग मोहम्मद आईवी की आलोचना करता है तो उसे जेल हो सकती है। यहाँ प्रेस और सोशल मीडिया पर भी सरकार की सख्त निगरानी रहती है। इसके अलावा इस देश में सार्वजनिक रूप से प्यार का इजहार करना गैर कानूनी माना जाता है और यदि कोई जोड़ा ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शराब पीने और ड्रग्स का सेवन करने पर भी कड़े कानून हैं और पकड़े जाने पर लंबी सजा हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म का अपमान करता है या इस देश की प्रभुत्ता के खिलाफ कुछ कहता है तो उसे कड़ी सजा मिलती है। इन सख्त नियमों के वजह से इस देश के लोगों को बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मोरक्को देश की, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और कड़े नियमों के लिए जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मोरक्को देश की एक शानदार सैर पर। लेकिन चलने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों, मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये देश अंटार्कटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से घिरा हुआ है, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत खास बन जाती है। और यहाँ से यूरोप सिर्फ 13 किलोमीटर दूर है। मोरक्को 4 देशों और इसके इलाकों से जुड़ा हुआ है। उत्तर में स्पेन, पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिम सहारा, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर। इसके अलावा स्पेन के 2 एनक्लेव्स सेऊटा और मेलिला मोरक्को की जमीन से लगे हुए हैं और ये सीमाएं मोरक्को को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना देती हैं। मोरक्को की राजधानी रबात है, जो प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र है। लेकिन अगर हम सबसे बड़े और व्यस्त शहर की बात करें तो वो है कासाब्लांका, जो देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। मोरक्को की जनसंख्या लगभग 38 मिलियन है और यहाँ की जनसंख्या विविध संस्कृतियों से बनी हुई है, जिसमें मुख्य रूप से अरब और बर्बर समुदाय के लोग शामिल हैं। मोरक्को की आधिकारिक मुद्रा मोरक्कन दिरहम है और एक मोरक्कन दिरहम की वैल्यू इंडियन रुपए में लगभग बराबर होती है, लेकिन ये समय समय पर बदलती रहती है। अगर बात करें मोरक्को की आधिकारिक भाषा की तो यहाँ की आधिकारिक भाषा अरबिक और बर्बर है, लेकिन यहाँ के लोग फ्रेंच भी बड़े पैमाने पर बोलते और समझते हैं, क्योंकि मोरक्को एक समय में फ्रांस का उपनिवेश था। और इसके अलावा भी बड़े शहरों में अंग्रेजी भी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको किसी बात की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश भी बोली जाती है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मोरक्को में एक अनोखा गांव है जिसका नाम है इमिलचिल। यहाँ लंबे समय तक सिर्फ महिलाएं और बच्चे रहे थे। सुनने में यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसकी जड़ें पुरानी परंपराओं में छिपी हैं। कहानी के अनुसार इस गांव में शादी से जुड़ी एक खास परंपरा थी। अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी करने में असफल हो जाता या शादी टूट जाती तो उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता था। धीरे धीरे इस परंपरा की वजह से यहाँ सिर्फ महिलाएं ही बची और ये एक महिला गांव बन गया। आज भी ये गांव अपनी अनोखी परंपराओं के लिए मशहूर है और यहाँ हर साल एक खास मैरिज फेस्टिवल होता है, जिसमें लड़के लड़कियां एक दूसरे को पसंद करके शादी कर सकते हैं। ये गांव मोरक्को की अनूठी संस्कृति का एक शानदार उदाहरण है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वेल दोस्तों, मोरक्को के एक मैकनस शहर में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां पुरानी दीवारों में इंसानी हड्डियों का इस्तेमाल किया गया था। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक जब ये दीवार बनाई गई थी तब कैदियों और गुलामों की हड्डियों को जोड़कर इसका निर्माण किया गया था। 16वीं सदी में मोरक्को के शासक सुल्तान माउली इस्माइल ने एक विशाल महल बनवाया था, जिसके निर्माण में हजारों मजदूरों की मौत हो गई थी और फिर उनके शरीरों को दीवारों में मिला दिया गया था, जिससे ये दीवार और भी मजबूत बन सके। आज भी ये दीवारें इस क्रूर इतिहास की गवाही देती है और लोगों को हैरान कर देती है। ये जगह मोरक्को की सबसे रहस्यमयी और भयानक स्थानों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा भी दोस्तों, अगर आप मोरक्को में घर में कुत्ता पालना चाहते हैं तो ये आसान नहीं होगा। यहाँ इस्लामिक परंपराओं के कारण कुत्तों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता, इसीलिए सार्वजनिक रूप से या बिना किसी जरूरी कारण के कुत्ता पालना मोरक्को में लगभग गैर कानूनी है। हालांकि अगर कोई कुत्ता गार्ड डॉग, शिकार या खेती के काम के लिए रखा जाता है तो उसे अनुमति दी जाती है, लेकिन पेट के रूप में कुत्ता पालना समाज में अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि कई सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को लेकर जाना प्रतिबंधित है। इसके विपरीत मोरक्को में बिल्लियां खूब पाली जाती हैं और इसे इस्लाम में पवित्र माना जाता है।
इसीलिए अगर आप मोरक्को जाएं तो आपको गलियों में बिल्लियां तो खूब दिखेंगी, लेकिन पालतू कुत्ते बहुत कम नजर आएंगे। दोस्तों, मोरक्को में एक रहस्यमय झील है जिसे लेक ऑफ द डिसपेरन कहा जाता है। ये झील अचानक बनती है और फिर कुछ ही समय बाद गायब हो जाती है। वैज्ञानिक भी इस झील की गहराई और इसके अचानक सूखने के कारणों को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। 2014 में दक्षिणी मोरक्को के एक सूखे इलाके में ये झील अचानक प्रकट हुई थी। इससे स्थानीय लोग हैरान हो गए थे, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद ये धीरे धीरे सूख कर पूरी तरह गायब हो गई। कई लोग मानते हैं कि ये किसी भूमिगत जल स्रोत से जुड़ी है, जबकि कुछ इसे कुदरत का चमत्कार मानते हैं। ये झील आज भी रहस्य बनी हुई है और पर्यटकों के लिए एक रोमांचक जगह है। वेल दोस्तों, अगर आप मोरक्को में अपने पार्टनर को खुलेआम किस करने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मोरक्को में सार्वजनिक स्थानों पर किसिंग या किसी भी तरह का रोमांटिक व्यवहार गैर कानूनी माना जाता है, और अगर कोई ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। सन 2013 में 3 लड़कों को सिर्फ फेसबुक पर एक किसिंग फोटो पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं सन 2016 में एक विदेशी कपल को सार्वजनिक जगह पर किस करने के आरोप में सजा सुनाई गई थी, क्योंकि मोरक्को एक इस्लामिक देश है जहां पारंपरिक मान्यताओं का बहुत महत्व है। यहाँ के लोग सार्वजनिक रूप से रोमांस को अनैतिक मानते हैं। इसीलिए अगर आप मोरक्को जाएं तो रोमांटिक पलों को निजी जगह तक ही सीमित रखना बेहतर होगा। दोस्तों, मोरक्को सिर्फ अपने खूबसूरत नजारों और संस्कृति के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के खाने भी काफी अजीब और चौंकाने वाले होते हैं। यहाँ के लोग घोंगे का सूप बड़े चाव से पीते हैं। इसे बावाउच कहा जाता है और माना जाता है कि ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप इसे पहली बार देखें तो शायद इसे खाने की हिम्मत न जुटा पाएं। इसके अलावा मोरक्को में भेड़ के दिमाग और भेड़ की आंखों को भी खाया जाता है। इसे खास तौर पर त्योहारों और पारंपरिक मौकों पर पकाया जाता है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं और नए नए खाने ट्राई करना पसंद करते हैं तो मोरक्को का खाना आपके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था एक बेहद ही शानदार और रहस्यों से घिरा देश मोरक्को। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हम आपसे मिलते हैं ऐसा ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।